नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत जिला अस्पताल में बनी मजार को लेकर मामला अब गर्माता जा रहा है। बीते दिनों हिंदूवादी महिलाओं द्वारा मजार को लेकर किए गए हंगामे के बाद पुलिस द्वारा हिंदूवादी कार्यकर्ता गौरी पाठक पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नातिन राजश्री अलीगढ़ पहुंची, जिनको क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार और पुलिस बल द्वारा सासनी गेट स्थित गौरी पाठक के आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा राजश्री को नजरबंद किए जाने के बाद राजश्री व अन्य कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को संबोधित एक ज्ञापन क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार को सौंपा है, जिसमें उन्होंने गौरी पाठक पर दर्ज हुए मुकदमे को हटाने की मांग की है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार ने भी जानकारी दी। मजार को लेके हम जहाँ देखने गए थे उस पर हमारा उल्टा मुकदमा लगा दिया गया। दीदी हमारे समर्थन में आई हुई हैं, बहुत सारी बहनें हैं, भाई हैं, लेकिन कार्यक्रम हमारा बड़ा था। प्रशासन ने हमें नज़रबंद कर दिया तो हमारा कार्यक्रम सीमित रह गया और हमने यहीं पे ज्ञापन दे दिया अपने यहाँ। आपके द्वारा 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, तो आगे उसके लिए भी कोई रणनीति रहेगी? देखिए, प्रशासन से हमारा निवेदन तो प्रशासन से, प्रशासन क्या करता है 7 दिन में, फिर आगे की रणनीति हमारे हिंदूवादी जो संगठन है वो देखेंगे। आपने वहाँ एक मजार देखी थी या दूसरी और बनती थी? दूसरी देखी थी। उन्होंने बोला था कि ईंटें बची थी तो हमने दूसरी बना दी। हो सकता है तीसरी चौथी बना दें। हाँ, वो हमने बोला था वहाँ पे कि ईंटें बची तो आपने 2 बना दी, फिर 3 बना देंगे, मतलब जो ईंटें बचती हैं वो मजार बना देते हैं। और वहाँ पे जो मिट्टी डाल रहे थे उन्होंने कहा कि हमने रुपए इकट्ठा करके अपने ही रुपयों से, कुछ ऐसा भी था? हाँ, वो लोग बोल रहे थे जब तुम देखने नहीं आए मिट्टी हमने डाली है। दरअसल है क्या, वो मजार की आगे जो जगह पड़ी है वो काफ़ी बेशकीमती जगह है, उसको घेर रहे हैं। मजार तो एक बहाना है, बाकी की जगह उनका कब्जाने का वो है और कुछ नहीं है। और वहाँ गलत गतिविधियाँ, अगर वहाँ पे छापे मारे जाएँ तो वहाँ टेररिस्ट टाइप के लोग रुकते हैं, क्योंकि शहर में बीचों बीच बना हुआ है हॉस्पिटल और दोनों उसके गेट हैं। हमारे वहाँ जो कुछ जानने वाली महिलाओं ने बोला शाम के टाइम वहाँ गैर समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में रात को आते हैं। इसका मतलब है बाहर से लोग भी वहाँ रुकते हैं, क्योंकि वहाँ किसी की नज़र नहीं है। क्या आपने वहाँ छेनी हथौड़ों से कुछ तोड़ा फोड़ा भी? नहीं, हम तो केवल बात करने गए थे। सीएमएस से हमने बात रखी थी और पूछा था क्या वो था मैटर। तोड़ा नहीं था? नहीं तोड़। सुभाष चंद्र बोस जी का तो आज इंडिया गेट में उनका स्टैचू लग रहा है, तो ये बहुत खुशी का दिन है हम लोग सभी के लिए, देश के लिए, क्योंकि वही एकमात्र वो प्रथम अखंड भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रप्रधान थे। तो आज अखंड भारत का भी मूर्ति जो है वो स्टैचू हमारा इंडिया गेट में लगने जा रहा है, तो हम बहुत खुशी में हैं। और आने वाला दिन में अखंड भारत हो, इसीलिए हमने पीओके में भी गया है, बॉर्डर में जाके झंडा लहराया 14 अगस्त को, लाल चौक में जाके झंडा लहराया 15 अगस्त को। इसके अलावा बलूचिस्तान का प्रधानमंत्री जो है उनको स्वागत करके उनका सहयोग किया। नया अखंड भारत का एक एक्सटेंशन का काम से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है उसको फ्रीडम दिलाने का पूरा मुहिम हम लोग चलाया। आने वाला दिन में सिंध देश का भी आज़ादी के साथ हम लोग लड़ेंगे। तो ये सब सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था, अखंड भारत रहे और सब लोग आपस में प्रेम से रहे। तो वो प्रेम रहने के लिए पहले हम लोगों का ये जो पार्टीशन का जो एक बहुत नाइटमेरिश जो काम हुआ है हमारा लीडरशिप के द्वारा, ये हमको मिटाना पड़ेगा। और उसके तरफ अखिल भारत हिंदू महासभा का प्लेटफॉर्म जा रहे हैं। सावरकर जी भी पार्टीशन का अगेंस्ट में थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी पार्टीशन का अगेंस्ट में थे और हम भी पार्टीशन का अगेंस्ट में हैं। तो सारा जनता को एकीकरण करके आने वाला दिन में एक बहुत सौभाग्य और बहुत शक्तिशाली अखंड भारत तैयार हो, इसके मुहिम के लिए हम लोग कभी चल पड़े हैं। इसीलिए ये सब छोटा दृष्टिकोण वाला जो लोग होता है, कहीं पे कुछ कब्जा कर लिया, कहीं से अरे क्या कब्जा करोगे, सब तो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये सब अस्पताल में और जो पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक यूटिलिटी प्लेसेस है, ये सब में नहीं होना चाहिए। वैसे तो रास्ता में उन लोग सड़क में ही बैठ के प्रेयर्स करते हैं, हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। तो फिर से और कब्जा करने का क्या दरकार है? तो ये और अपना भगवान को, अपना इष्ट को इतना कंट्रोवर्सी में डालने का क्या है?
अपना ईस्ट को उन लोग क्या कर रहे हैं, हमारा भारतीय मुसलमान जो है एक्चुअली उन लोग अपना धर्म को बहुत नीचे बैठा दिया अपना व्यवहार से, अपना पब्लिक बिहेवियर से। तो हम अनुरोध करेंगे आपका माध्यम से सारे मुसलमान को, भारतीय मुसलमानों को, कि आप लोगों का एक ही प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो मक्का है, और सब आपस में मिलजुल के रहिए। और ये सब कब्जा करना, हासिल करना, ये जो मेटीरियलिस्टिक व्यूज़ है, किस संबंध में आप ज्ञापन कर हमारा बहादुर वीरांगना गौरी पाठक जी, जो अखिल भारत हिंदू महासभा महिला सभा का जिलाध्यक्ष है अलीगढ़ का, उन्होंने एक मुहिम उठाए हैं कि अवैध कब्जा किसी समुदाय की तरफ से हुआ है सरकारी ज़मीन पे, सरकारी अस्पताल में। और उनको जब सूचना मिला इनका विषय में और ज्ञान लेने के लिए जब जगह में पहुंचा, उनके ऊपर धमकियां आने लगा। और अगर पुलिस प्रशासन उधर मौजूद नहीं होता, हो सकता है कि उनके ऊपर ऐसे कुछ आघात आ जाता कि आज उनको हम लोग देखते ही नहीं। और इसीलिए हमारा पास सूचना आए कि इनका ऊपर थ्रेट है। और उसके बाद जो सबसे दुखदायक कहानी है, इनके ऊपर फर्जी उल्टा जिसके ऊपर धमकी आए, जिसका जीवन संकट में है, एक समुदाय का नाजायज कब्जा के विरोध करने के लिए जो खड़ी थी, वो बहादुर महिला का अगेंस्ट में फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। कोई प्रेशर के कारण कुछ होगा तो आज हमारा इधर आना हुआ, क्योंकि सारा भारत में इनका विषय में मीडिया का माध्यम से सभी को मालूम पड़ गया। बहुत रुष्ट है हमारा देशवासियों। और हम उम्मीद करेंगे कि इधर का प्रशासन प्रैक्टिकल जो रियलिटी है, रियल ग्राउंड्स में जो रियलिटी है, ये अच्छा से अध्ययन करते हुए इनका एफआईआर वापस ले लेंगे, क्योंकि ये फर्जी एफआईआर है। यह ना तो कोई उधर कुछ किया ऐसे कुछ, और जो धाराएं लगे हैं वो सब एकदम अनरियलिस्टिक है। तो इसीलिए हमने आए हैं कि वापस के संबंध में आगे की रणनीति क्या रहेगी? यही रहेगा कि मज़ार, देखिए कोई इधर जो धारा इनके ऊपर लगा गया है 295A, इट इज़ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मज़ार, मस्जिद और ईदगाह इस्लाम के अनुसार कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं है। इस्लाम के अनुसार एक ही प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो मक्का में। तो हम लोग हमारा भारतीय मुसलमान को एक्चुअली गैर मुसलमान करने के लिए प्रमोट कर रहा है। अगर मज़ार, ईदगाह, मस्जिद को प्लेसेस ऑफ वर्शिप कह दिया तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं है। और कोई भी मज़ार बोलिए, कोई भी मस्जिद बोलिए, कोई भी ईदगाह बोलिए, अगर ज़मीन कब्जा करने के लिए प्रयास करके ये सब काम करते हैं, ये बहुत घिनौना काम है। और ये काम को हम लोगों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार ये असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिरों में तोड़ फोड़ या एक अप्रिय घटना घटी थी मडरा क्षेत्र में, उसके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? हम लोग तो देखिए राम जन्मभूमि समाज को, सनातनी समाज को, और हमारा भारत का इतिहास का जो शान था, वो राम जन्मभूमि 70 साल लड़ाई करके सुप्रीम कोर्ट में जीतते हुए हम लोग भेंट किया समाज को। अभी मथुरा में भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और तेजो महल और काशी विश्वनाथ का भी मुद्दा हम लोग उठाए हैं। तो जहाँ जहाँ सनातनी कल्चर, जो हमारा इतिहास है, ये जो भारतीय नागरिक है सभी का पूर्वज ये सनातनी कल्चर में है, और इनका पुनरुद्धार करना हम सभी का फर्ज बनता है। तो हिंदू महासभा इसमें प्रतिबद्ध है। सनातनी संस्कार, संस्कृति और इतिहास पुनरुद्धार करने के लिए हिंदू महासभा बराबर अपना प्रतिबद्ध था, अभी भी प्रतिबद्ध है। एक सवाल और है। श्रीमती गौरी पाठक की हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो इनकी मांगे हैं उसको जो है उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।